हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द continuous X-rays spectrum produced by an X-ray machine at constant voltage has for options given. Option A maximum wavelength, option B says a minimum wavelength, option C says a single wavelength and option D says a minimum frequency. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जो एक्सरे मशीन जो है कांस्टेंट एक्सरे स्पेक्ट्रम को रिलीज कर रहा है, तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों एच सी बाई लेमडा मिनिमम के. तो अगर हम यहां से लेमडा मिनिमम की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई के बराबर, और E जो होता है बच्चों वो EV के बराबर होता है. यानी कि जब अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं या कांस्टेंट वोल्टेज की बात करते हैं, तो जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो होगी बच्चों लेमडा मिनिमम के बराबर. यानी कि ध्यान रहे, जो भी इसमें फ्रीक्वेंसी जो भी निकल रही होंगी, जो भी वेवलेंथ जो भी वेवलेंथ निकल रही होगी वो एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ से नीचे नहीं निकलेगी, जो कि लेमडा मिनिमम से नीचे नहीं निकलेगी. यानी कि जो भी वेवलेंथ निकलेगी बच्चों वो क्या होगी, लेमडा मिनिमम से बड़ी होगी, लेमडा मिनिमम से छोटी जो है वो नहीं निकलेगी. और अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की, जब भी स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो भी वेव्स हैं वो एमिट होंगी, लेकिन एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ से नीचे की वेवलेंथ जो है वो उससे जनरेट नहीं हो रही होगी. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो रिलीज नहीं होगी, मिनिमम वेवलेंथ रिलीज होगी. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, सिंगल वेवलेंथ नहीं होगी. स्पेक्ट्रम की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे कई सारी वेवलेंथ्स की होंगी और फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना बच्चों यहाँ पे नहीं है. सो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.